जा रहा है। आपका जोरदार ताली बजाकर ग्रामीण पंचायत बाड़मेर इस दिन के प्रांगण में अपनी ऐतिहासिक क्षणों अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जगदीश जी जांगीर साहब का विधायक बाड़मेर मेवाराम जी की ओर से पट्टू उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा के हम अभिनंदन। जांगीर पंचायत बाड़मेर आप मंच पे पधारें और आसन स्वीकार करें। इसी कड़ी में मेरा गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर आपसे अनुरोध रहेगा मंच पर पधारें एवं आसन स्वीकार करें। इसी कड़ी में मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर पधारें। विशाल जी जांगीर एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट एवं सचिव कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति पीसीसी आपसे अनुरोध है। हृदयगामिनी बहनों का, प्यारे विद्यार्थियों का एवं मेरे अजीज युवा साथियों का मैं हरीश नेपाल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं इस्तकबाल करता हूं। हमारी सप्तरंगी राजस्थानी संस्कृति की चंद पंक्तियों के साथ अभिनंदन करना चाहूँगा कि हिमड़ो हाल हिलोरा लेवे मनडो हर के चाव में और पधारों को बनाए रखते हुए दीप प्रज्वलन कर आज के समारोह का उद्घाटन विधिवत रूप से आगाज सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है कि दीपम ज्योति परम ज्योति, दीपम ज्योति परम ज्योति, दीपम ज्योति। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छी शिक्षा, शानदार शिक्षा आप कैसे दिलाएं, इस पर आप ज़्यादा जोर दो। अभी बात की थी कि आप सभा यहाँ एक तो आपके रावतमल जी ने एक प्लॉट देने की घोषणा की। इनके पूरे परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने समाज के लिए किया। और आपके यहाँ एक हॉल की बात कर रहे थे कि भाई एक हॉल के लिए एमएलए कोटे से घोषणा करें, तो मैं 10 लाख रुपए की घोषणा एमएलए फंड से आपकी छात्रावास में हॉल की निर्माण की घोषणा करता हूँ। बहुत ही जल्दी कल ही सैंक्शन ले जाओ मेरे से। और कहीं भी है आपके समाज का, चाहे गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, चाहे इस वार्ड की बात है, वार्ड में जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ रोशनी नहीं है, सीवरेज नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सारी सुविधाएं हम कैसे दें। बहुत जल्दी इस अक्टूबर में कैंप लगने जा रहे हैं, पट्टे देने की बात है, ये सारी बातें हैं अपन करेंगे। और आने वाले दिनों में अपन बाड़मेर को साफ सुथरा सुंदर कैसे बना सकें, इसमें हमारा प्रयास रहेगा। आज के शिक्षण संस्थान का शुभारंभ हो रहा है, किस प्रकार का? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि जो समाज सदियों से पिछड़ा हुआ था और ख़ास करके एजुकेशन की तरफ जिसका ध्यान गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है और समाज के लिए एक संदेश की बात है। जो जिस समाज ने सदियों से हाथ से मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसकी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरीके से हमारे इन छात्रावासों को आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको फ़ायदा होगा, जो गरीब बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि सारे समाज के लोगों को खास करके बच्चों की एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि एक अच्छा समाज बने, अच्छा राष्ट्र बने, अच्छा प्रदेश बने। और मैं सब चीज़ के लिए हमारे पूरे बाड़मेर जांगीर पंचायत को बधाई देना चाह रहा हूँ और उसका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि अच्छा शानदार कार्यक्रम किया और इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि 2007 में जब मैं आया था, हमने इसकी नींव पत्थर रखा था। आज वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। माननीय गहलोत साहब हमेशा हमारे जांगीर समाज को प्रोत्साहन देते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं, चाहे पॉलिटिकल तौर पे हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे बिजनेस के तौर पर। जो सरकार की तरफ से मदद हो सकती है सरकार उसमें करती है। सर, प्रदेश में इन दिनों महंगाई लगातार देश भर की बात करें तो बढ़ती जा रही है और कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है, क्या स्थिति है? देखिए, ये AICC का ये कार्यक्रम है और ख़ास करके मैं देश की जनता का इस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। 2014 में जो प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी देश की, जिसने 100 दिन में महंगाई कम करने की बात करी थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी और किसान की आमदनी को दोगुने करने की बात करी थी, वो प्रधानमंत्री आज 7 साल में फेल हो गए हैं। महंगाई 7 गुना आसमान पे पड़ रही है। डीजल पेट्रोल का भाव आप देख रही हैं और हिंदुस्तान का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल गंगानगर के अंदर है, जहाँ से मैं आता हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र भी उसी जिले में है। और प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करके, वो वादे सारे फेल हो गए हैं। किसान आज 175 दिन से धरने प्रदर्शन पे बढ़ रहे हैं। तीनों कृषि कानून को लेके सरकार सुनाई नहीं कर रही।
डेमोक्रेसी में सबसे डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और जो संविधान के दायरे में जो बात हो सकती है उस पर विचार भी करना चाहिए। और ये बीजेपी का फेलियर है। और लोकतंत्र में प्रदर्शन करके, आंदोलन करके सरकार का ध्यान डाइवर्ट अपन कर सकते हैं, वही एक पार्ट है। और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को तो थोड़ा सोचें कि जिस तरीके कोरोना की महामारी के कारण जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के दो धंधे चौपट हो गए, और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके मैं ये एक निवेदन और आपके माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री और जिस देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 35,000 करोड़ की कोरोना को कंट्रोल करने की जो वैक्सीनेशन के लिए जो घोषणा करी थी, सरकार उसमें फेल हो गई। केंद्र सरकार हर मोर्चे पे फेल है, चाहे देश का स्थानीय मामला हो, चाहे देश का विदेश मामला हो। आज काफ़ी साल के बाद में 1913 के बाद में पहली बार भारत की ऐसी स्थिति हो गई है कि सारे के सारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध खराब हो गए हैं। चीन लगातार अटैक कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस देश के प्रति कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात आप किस तरीके देख रहे हो, अफगानिस्तान में चीन के माध्यम से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत चिंतनीय विषय है और प्रधानमंत्री जी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके जो लोकल मुद्दे इशूज़ हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए भी कई बार नई सोचे तो प्रधानमंत्री छोड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ने आप पर विश्वास किया है और 2/3 मेजोरिटी आपको दी है, और दूसरी दफ़ा देश के आप प्रधानमंत्री हो, तो देश के बारे में सोचे। इस देश के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, इस देश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है नंबर 1 by 1 करके, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, इन दिनों देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही है, क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पे जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार को इस पे, केंद्र सरकार को इस पर अलग से पैरामीटर बिल्कुल साफ सुथरा करना चाहिए। एक वोट की राजनीति न करते हुए केंद्र सरकार को इस पर बिल्कुल अपनी नीति स्पष्ट करें। और जनसंख्या वास्तव में देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, हमारी रिसोर्सेज कम है, डे बाई डे जनसंख्या बढ़ रही है। सरकार को नीति बनानी चाहिए और इस पूरे देश में कंसेंसस करें, सभी पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा करें क्या बेस्ट नीति हो सकती है और किस तरीके से देश की जनता जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ।